गरीब स्कूल टीचर बना हीरो। सच्चाई की जीत की असली कहानी। बरेठीपुर एक शांत सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू और इंसानों की सादगी अभी तक बची हुई थी। उसी गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक युवा शिक्षक था, रमाकांत। न उम्र में बहुत बड़ा, न अनुभव में बहुत पुराना, लेकिन उस लड़के में एक चीज सबसे अनोखी थी, उसका ईमान। रमाकांत गरीब घर से था। पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन रमाकांत का सपना था बच्चों को अच्छा इंसान बनाना। विद्यालय में उसकी मेहनत के चर्चे थे। वह न सिर्फ बच्चों को पढ़ाता, बल्कि उन्हें जीवन के सही मूल्य भी सिखाता। लेकिन आज की दुनिया में ईमानदारी कोई सस्ती चीज नहीं होती। कुछ ही महीनों में रमाकांत का सामना हुआ उस तंत्र से जो सिर्फ रिश्वत, लाभ और जुड़ावों पर चलता है। गांव के स्कूल में हर साल बोर्ड परीक्षाएं होती थीं। कुछ स्थानीय दबंग नेता और व्यापारी अपने बच्चों को पास कराने के लिए टीचरों पर दबाव डालते थे। रमाकांत को भी धमकियां मिलीं, कहीं तेरे स्कूल से कोई बच्चा फेल ना हो जाए, वरना तेरी नौकरी जाएगी। लेकिन रमाकांत ने साफ मना कर दिया। नकल रोकने के लिए उसने गांव वालों की बैठक बुलाई, बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया और अगले दिन पूरी परीक्षा सख्ती से करवाई। कुछ बच्चों ने शिकायत की, कुछ माँ बाप ने नाराजगी जताई, लेकिन रमाकांत अडिग रहा। गांव के स्कूलों में सरकार की ओर से मिड डे मील योजना चल रही थी, लेकिन स्थानीय ठेकेदार और हेडमास्टर के बीच मिली भगत से घटिया खाना आता था और आधा राशन गायब कर दिया जाता था। रमाकांत को जब बच्चों के पेट में दर्द की खबर मिली तो उसने खुद जाकर स्टोर की जांच की और सच्चाई सामने लाई। उसने सीधे ब्लॉक ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई। अगले ही हफ्ते निरीक्षण हुआ और कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई, मगर इसके बाद से रमाकांत के दुश्मनों की संख्या बढ़ गई। कुछ लोग अब उसे बेवकूफ आदर्शवादी कहने लगे। एक दिन गांव के ही प्रभावशाली व्यक्ति विक्रम सेठी स्कूल आया। उसका बेटा पढ़ाई में कमजोर था और पास कराने का एक ही रास्ता था, नंबरों में हेरफेर। सेठी ने रमाकांत से कहा, देखो मास्टर जी, आप जैसे लोग इज्जत के भूखे होते हैं, हम जैसे लोग सुविधा के। ये लीजिए 50,000 रुपए और बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में डाल दो। रमाकांत कुछ पल चुप रहा, फिर बड़े शांत स्वर में बोला, पैसे की भूख होती तो मैं शहर में कोचिंग पढ़ा रहा होता। ये ईमान मेरी सबसे बड़ी कमाई है। विक्रम सेठी हंसते हुए चला गया। अगले ही दिन रमाकांत का तबादला एक सुदूर गांव के स्कूल में कर दिया गया, महुआ टोला, जहां तक पहुंचने के लिए किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। महुआ टोला स्कूल में न कोई ब्लैक बोर्ड था, न छत ठीक से थी। बच्चे खेतों से काम करके आते थे, टीचर अक्सर नदारद रहते थे। रमाकांत ने वहां भी हार नहीं मानी। वह रोज समय पर आता, खुद स्कूल की सफाई करता, बच्चों को खेल में पढ़ाता और उनके माता पिता को शिक्षा का महत्व समझाता। धीरे धीरे स्कूल की हालत बदलने लगी। बच्चे स्कूल आने लगे, मिड डे मील सुधर गया और गांव वालों की आंखों में रमाकांत के लिए सम्मान भर गया। एक दिन जिला अधिकारी को महुआ टोला की तरक्की की खबर मिली। उन्होंने खुद स्कूल का दौरा किया और रमाकांत की मेहनत को देखा। रिपोर्ट बनाकर उन्होंने रमाकांत का नाम राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए भेजा। कुछ महीनों बाद एक बड़ा समारोह हुआ, जहां रमाकांत को राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान मिला। जब वह मंच पर पहुंचे तो भीड़ में विक्रम सेठी भी बैठा था, शर्म से झुकी आंखों के साथ। रमाकांत ने मंच से कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस अपने हिस्से का सच निभाया है। अगर हम सब अपने हिस्से का सच निभाएं तो देश की तस्वीर बदल सकती है। रमाकांत की कहानी सिर्फ एक ईमानदार शिक्षक की नहीं, बल्कि उस आत्मबल की है जो आज भी हमारी मिट्टी में मौजूद है, जहां ज़मीर बिकता नहीं, जहां ईमान पैसा नहीं मांगता। समाज चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।